नमस्कार, आप सभी का इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत है और मैं आपके साथ जिया त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात उसका 106वां एपिसोड प्रदेश भर में मंडल और बूथ स्तर पर सुना जा रहा है और इसी कड़ी में रोहतक के गरनावटी गांव में, जो कि मैं बता दूं आपको, जयनारायण खुंडिया जी जो हैं 2 बार पूर्व विधायक थे, स्वर्गीय जयनारायण खुंडिया जी, उनका गाँव है और एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा, जिलाध्यक्ष रणवीर ढाका और कई जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे और जो मन की बात कार्यक्रम है सुनी। मन की बात कार्यक्रम में कई बात जो है कही गई और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, प्रशांत खुंडिया थे, अजय खुंडिया जी थे, उनसे भी बात करेंगे जो कि नवनियुक्त सचिव बनाए गए हैं भाजपा से। तो उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह से आज मन की बात कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन यहाँ किया गया, तो क्या उसमें खास रहा और क्या कहेंगे, किस प्रकार से जो है प्रदेश आगे बढ़े? मैं सबसे पहले सहारा हरियाणा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात ये 130 नंबर बूथ पे गांव गरनावटी में सुनी। जैसे कि आपने बताया कि ये 1977 से ये सीट आरक्षित है कलानौर विधानसभा की, तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 3 बार कमल का फूल फैलाने का भी काम किया है। 2 बार आदरणीय स्वर्गीय चौधरी जयनारायण खुंडिया जी मंत्री भी रहे, 2 बार विधायक भी रहे, यहाँ पे कमल खिलाने का काम किया। 1 बार सरिता नारायण जी यहाँ से विधायक रही। तो ये एक ऐतिहासिक गांव है और एक राजनीतिक गांव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आज मन की बात में हर एक पहलू को छुआ, सभी देशवासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं दी, देश विदेश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत का डंका बजवाया है और चारों तरफ एक भारत की लहर है, पीछे हमारे सभी एक देशों का एक प्रतिमंडल आया था, वो एक अतुलनीय था। मैं देश के प्रधानमंत्री का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने देश को अलग पहचान देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया 1977 से सीट आरक्षित थी और जो खुंडिया परिवार है यहाँ से काफ़ी, जिस समय जनाधार नहीं था कलानौर में, उस समय उन्होंने कमल खिलाने का यहाँ काम किया। तो आप उनके पोते हैं, तीसरी पीढ़ी हैं, तो किस तरह से देखते हैं राजनीति में और अपनी बागडोर किस प्रकार से संभालना चाहते हैं? बाल्यकाल से ही हम स्वयंसेवक रहा हूँ मैं। उसके उपरांत मैं पंडित नेकी राम में जब मैंने BA फर्स्ट ईयर में प्रथम एडमिशन लिया, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता के रूप में मैंने वहाँ काम किया। उसके उपरांत जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से मैंने अपना इस राजनीति के क्षेत्र में आया। लगातार 2014 से लेकर के आज 2023 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहा। अनेक जगह पर जहां भी पार्टी संगठन ने मेरी ड्यूटी लगाई, मुझे जो जिम्मेवारी दी, उसको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका से निभाते हुए हमने काम किया। और आपने कहा कि हमारी तीसरी पीढ़ी है, तो हमारे तो ये परिवार में सभी हमारी तीसरी पीढ़ी लगातार कोई काम करती रही है। अन्य दल में, अन्य संगठनों में, जो हमारे संघ के अन्य संगठन हैं उनमें काम करते रहे हैं। और मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। पार्टी विचार करेगी तो मैं ज़रूर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहूँगा। आज बिल्कुल आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो पार्टी जिस प्रकार से लगातार काम कर रही है, तो क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा जाएगा और किस प्रकार से युवाओं के लिए और अन्य जो महिलाएं हैं उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण एक सुनहरा अवसर दिया है। पूर्व की सरकारों में आप जानते हो किस प्रकार से भर्तियाँ होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको पारदर्शिता से नौकरी दी और एक युवाओं के अंदर जोश है। आज युवा जो पहले नेताओं की कोठी पर होता था, अपने बाप दादाओं की पगड़ी को लेकर के वहाँ पर नतमस्तक होते थे, एक उस पुराने प्रचलन को माननीय मनोहर लाल जी ने ख़त्म करके एक पारदर्शिता के माध्यम से जो नौकरियाँ दी हैं। मैं प्रत्येक गांव में जाता हूँ, मुझे इस क्षेत्र से रहा हूँ और अन्य ज़िलों में भी मेरा प्रभारी के नाते जाना होता है। तो युवाओं के अंदर एक लहर है कि यहाँ ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। आज युवा आप देखोगे या तो सुबह 4 बजे उठ करके सड़क पर रेस मारता मिलेगा, आपको दौड़ लगाता मिलेगा,
अपनी अधिकारी बनने के लिए, या कोचिंग सेंटरों पे मिलेगा या कॉलेजों में मिलेगा। आज युवा आपको नेताओं की कोठी पर नतमस्तक होते नहीं मिलेंगे। मैं मनोहर लाल जी का साधुवाद करता हूँ इस महत्वपूर्ण कदम के लिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे जब मन की बात सुनी जा रही थी। जो भीड़ है काफ़ी, आपने तादाद में जो लाइव तस्वीरें हमारे साथ आप देख पा रहे थे कि काफ़ी लोग जुड़े थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, बीजेपी वरिष्ठ नेता, युवा नेता। राहुल, आज मन की बात सुनी आपने, हाँ जी। क्या खास रहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। ये सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है, और जो ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है वो आज रिकॉर्ड है। क्योंकि पिछली सरकारों का रिकॉर्ड उठा लो और हमारी सरकार का रिकॉर्ड उठाओ तो पिछली सरकार का कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार जो पारदर्शी नौकरियां दे रही है, एक समय ऐसा था लाइब्रेरी और एकेडमी बंद हो चुकी थी, और लेकिन आज युवा जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो लोग पैसा देंगे नौकरी मिलेगी, दलाली चलती थी, लेकिन आज इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं बालंद गांव से आता हूं, बालंद गांव के अंदर 200 नौकरी 9 साल के अंदर मिली है, और पिछले 10 साल में अगर मैं गिनवाऊँ तो 10 ही नौकरी मिली है। ये रिकॉर्ड मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जो मनोहर जी काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचारी ये इतने घोटाले कर रखे, लेकिन हमारा सीएम मनोहर लाल खट्टर के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है। लेकिन इसीलिए हम तीसरी बार सरकार हरियाणा में फिर से बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह से बताया कि काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, और यहाँ महिलाएं हैं जो मन की बात कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रही। महिलाओं से भी पूछेंगे आखिर कैसा महसूस करती हैं। 9 साल जो भाजपा के हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, और 9 साल बेमिसाल जो प्रोग्राम है वो भी साथ साथ आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर में जो है योजना उनके बारे में बता रही हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निशा है। अच्छा निशा, आज मन की बात सुनी, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगी? मैंने मन की बात सुनी, मुझे अच्छा लगा, उनके भाव सुने, अच्छा लगा। अजय खुंडिया, गाँव गरनावटी कलानौर हल्का से उन्होंने प्रोत्साहित किया, और मैं चाहूँगी कि हमें भी हर युवा नेता को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, युवा पीढ़ी की सोच को सुनना चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से कहा कि भाई बहुत अच्छे जो भाव सुने, काफ़ी बढ़िया लगा। यहाँ महिलाएं हैं और भी। जब से भाजपा सरकार आई है, आप क्या बदलाव मानती हैं महिलाओं के लिए जो हुए हैं खास तौर पर? जब से भाजपा सरकार आई है, खास तौर पे महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना बहुत आसान हो चुका है। आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, या बेटी हो, बहू हो, जो भी है, आज बड़े दम से बाहर निकलती है और छाती ठोक के निकलती हैं कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं। मोदी सरकार, खट्टर साहब हमारे पीछे हैं। 2024 में फिर से इसी सरकार को देखना चाहती हैं महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल, महिला 2024 में बीजेपी सरकार को देखना चाहती है और कमल का फूल खिल के देखना चाहती है। अच्छा बिल्कुल, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आह्वान किया कि दीपावली पर स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, तो उसको लेकर क्या कहेंगी? हाँ जी, हमें स्वदेशी अपनी देसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो अपने आसपास बनती हैं, गरीबों को भी रोज़गार के अवसर मिले फिर उसमें। अच्छा बिल्कुल, लोकल फॉर वोकल का मैसेज जो दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और साथ ही मन की बात कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने एक मुख्य बात रखी अपनी कि 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और उस पर एक भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित होने जा रहा है। और यहाँ से मैं अगर आज की बात करूँ तो आज रोहतक से जो मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा था, उसके तहत जो विभिन्न बूथ मंडलों और गाँव शहरों से जो शहीदों की जो माटी इकट्ठी की गई थी, उनका जो कलश है वो कलश यहाँ से आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, और 31 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम वहाँ होगा जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे, और जो अमृत वाटिका है, अमृत वाटिका वहाँ बनाई जाएगी, और एक जो स्मारक है वहाँ स्थापित किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी पहल है, और इसको लेकर काफ़ी समय से तैयारियाँ चल रही थी। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।